मुझे दो तरह के लोगों पर हमेशा तरस आता है। पहला राहुल गांधी पर, क्योंकि चुनाव के बाद जब भी हार मिलती है तो कभी ईवीएम को दोष, कभी डुप्लीकेट वोट्स, कभी वोट चोरी का शोर, पर हकीकत कभी नहीं बदलती। और दूसरे उन परिवारों पर जो इज्जत बचाने के लिए अपने ही बच्चों की खुशियां और कभी कभी उनकी जान तक ले लेते हैं। लेकिन कमाल ये है, जिस इज्जत को बचाने के लिए वो सब करते हैं, आखिर में वही इज्जत पूरे देश में सबसे बड़ी बदनामी बन जाती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ का ये मामला ठीक ऐसा ही है। सक्षम और आंचल एक दूसरे से 3 साल से प्यार करते थे। उम्र 20-21 साल, एक साधारण शांत जिंदगी का सपना देख रहे थे। लेकिन घर वालों ने कहा जात अलग है, ये रिश्ता नहीं होगा। लड़की ने समझाया, रोई, एफआईआर तक दर्ज कराई। लेकिन एक रात लड़की के भाई और पिता ने लड़के को बेरहमी से मार दिया और सक्षम वहीं मर गया। एक पल में एक जिंदगी खत्म हो गई, एक लड़की का भविष्य हिल गया और एक परिवार जेल में पड़ा है। लोग रील्स में तारीफ कर रहे हैं कि जो जीते जीते ना मिल सका, मौत के बाद भी प्यार अमर हो गया। लेकिन जरा सोचिए, जिस लड़की की उम्र 20-21 साल है, क्या वो पूरी जिंदगी विधवा बनकर रह सकती है? पर हकीकत ये है, दर्द, सदमा, अचानक हुए लॉस में इंसान का दिमाग रैशनल नहीं चलता। वो उस पल के इमोशन में फैसला लेता है। और कानून कहता है लाश से शादी कोई लीगल मैरिज नहीं होती। इसका मतलब है कि लड़की का भविष्य अभी भी खुला है। वो पढ़ सकती है, जीवन बना सकती है और चाहे तो आगे चलकर शादी भी कर सकती है। लेकिन रील्स बनाने वाले लोग आज तारीफ कर रहे हैं, 4 दिन बाद आगे बढ़ जाएंगे। जिंदगी उसे खुद ही जीनी है। लोग कहते हैं कि वो सक्षम के घर ही ससुराल की तरह रहेगी। पर सोचो, भारत जैसा समाज जहाँ लोग अपनी ही बेटियों को उम्र भर घर में बिना मतलब नहीं रख पाते, क्या वही समाज एक ऐसी लड़की को बिना किसी भविष्य की उम्मीद के पूरी जिंदगी अपने घर में रख पाएगा? यह भावनाओं का सम्मान वाला पल था। एक पल का दर्द उसकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनना चाहिए। ना कानून ऐसा कहता है, ना हमारे समाज की हकीकत है। आज की जात व्यवस्था को लोग जन्म से जोड़ते हैं, लेकिन शुरुआत में जाति ऐसा नहीं थी। ना ही हमें स्कूल या कॉलेज में जाति के नाम पर भेदभाव करना सिखाया जाता है। 3000 साल पहले जाति काम के आधार पर बनी थी। जिसका काम शिक्षा देना उसे ब्राह्मण कहा गया, जिसका काम रक्षा करना उसे क्षत्रिय। मतलब काम बदलो, पहचान बदलो। लेकिन फिर कुछ वर्गों ने अपनी पावर बनाए रखने के लिए जाति को जन्म से जोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई असली समस्या। काम जन्म से जोड़ दिया गया, मर्यादा भेदभाव, पहचान पाबंदी, समाज बंटवारा। यानी आज की कास्ट सिस्टम कुदरत की बनाई नहीं है, इंसानों द्वारा धीरे धीरे बिगाड़ी हुई व्यवस्था है। इंटरकास्ट मैरिज को लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन साइंस बिल्कुल उल्टा कहता है। साइंस कहता है कि जब दो अलग अलग जेनेटिक बैकग्राउंड वाले लोग शादी करते हैं तो उनके बच्चों में जीन्स ज्यादा मिक्स होते हैं। इस जेनेटिक बीमारियां कम हो जाती हैं, इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से हेल्दर होते हैं, भविष्य की जनरेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब साफ है, इंटरकास्ट मैरिज नेचर के खिलाफ नहीं है, बल्कि नेचर की तरफ से एक फायदा है। और इमोशनल बात यह है, प्यार में कास्ट नहीं देखी जाती। डीएनए नहीं पूछता कि तुम कौन हो, डीएनए सिर्फ इतना जानता है कि मिक्सिंग से लाइफ बेटर होती है। तो जब कुदरत खुद डाइवर्सिटी बढ़ावा जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है, तो इंसान जाति के नाम पर जिंदगी को क्यों तोड़ देता है? समस्या डीएनए में नहीं है, समस्या समाज की सोच में है। मैं ये कभी नहीं कहता कि हर किसी को इंटरकास्ट मैरिज करनी ही चाहिए। हर परिवार की अपनी चॉइस होती है, अपने रिवाज होते हैं और वो भी सम्मान योग्य है। लेकिन एक बात समझिए, आजकल तो अरेंज मैरिज भी हर जगह सफल नहीं होती और कई बार लव मैरिज भी हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। मतलब साफ है, शादी की सफलता कास्ट पर नहीं, कंपेबिलिटी और समझ पर टिकी होती है। फिर भी हमारा समाज इंटरकास्ट को ही सबसे बड़ा खतरा मानता है। जैसे कास्ट बदलते ही शादी टूट जाएगी और कास्ट मिलते ही शादी अपने आप सफल हो जाएगी। इसी गलतफहमी के कारण जो बच्चे सच में प्यार में पड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी लोग क्या कहेंगे कि डर में बर्बाद हो जाती है। माँ बाप की असली इज्जत बच्चों की मुस्कान में होती है, उनकी मौत में नहीं। अब सोचो, अगर परिवार ने पहले ही शादी करा दी होती, लड़की खुश होती, लड़का जिंदा होता, परिवार मिल जाता, इज्जत की बदनामी समाज और घर वालों की नजरिए से गांव और आस पड़ोस और रिश्तेदार तक ही सीमित होती, मामला कभी बड़ा नहीं बनता। ना मर्डर होता, ना बदनामी, ना जेल। पर समाज क्या कहेगा कि डर ने सब कुछ खत्म कर दिया। आयरनी ये है, जिस इज्जत को बचाने के लिए शादी नहीं की गई, वो इज्जत अब पूरे देश में नेशनल लेवल की बदनामी बन गई है। न्यूज, मीडिया, रील्स, हर जगह। आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। अब इस बात को एक उदाहरण से समझो। अगर आपका लड़का लड़की प्यार मोहब्बत में पड़ गए हैं, तो जिंदगी एक ट्रेन है और पटरी पर जा रही है। ट्रेन जिंदगी
टूटी पटरी जाति का विरोध, दूसरी पटरी प्यार को स्वीकार कर लेना, ब्रेक बातचीत समझदारी, सीधी पटरी पर दौड़ना, जिद में लिया गया खतरनाक फैसला। जब सामने वाली पटरी टूटी है तो समझदार ड्राइवर क्या करता? ब्रेक लगाता, बात करता, समझाता और अगर नहीं माने तो दूसरी पटरी चुनता जो कि सेफ है। मूर्ख क्या करेगा? सीधे टूटे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाएगा और यही हुआ इस मामले में। एक लड़का मर गया, एक लड़की का भविष्य हिला, परिवार जल गया और इज्जत बचाई नहीं, इज्जत बर्बाद हो गई। चीन जैसा देश जिसकी आबादी भारत जितनी ही है, वहाँ कास्ट का इन्फ्लुएंस लगभग 0 है। वहाँ लोग जात नहीं पूछते, स्किल पूछते हैं। इसलिए वो देश मैन्युफैक्चरिंग में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, डिसिप्लिन में आगे, इकोनॉमी में आगे, ग्लोबल पावर बन चुका है। यूरोप रिन्यूएबल फ्यूचर बना रहा है, अमेरिका जेन एडिटिंग कर रहा है, जापान एआई रोबोट्स से समाज संभाल रहा है, स्पेसएक्स मंगल पर बसने की प्लानिंग कर रहा है और भारत का एक बड़ा हिस्सा अब भी 3000 साल पुरानी जाति और धर्म की लड़ाई में फंसा है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो लोग देश को चलाते हैं, नेताएं, सभ्यताएं, समाज की बड़ी आवाज, वे भी अक्सर जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद की बातों में उलझे रहते हैं। जब लीडरशिप की दिशा विकास नहीं है, भावनात्मक मुद्दे हैं, तो आम इंसान से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो? नेता बोलते हैं, जनता वही सोचती है, समाज सेप लेता है, संस्कृति उसी माइंडसेट में फंस जाती है। इसलिए हमारी एजुकेशन किताबों तक सीमित रह जाती है, माइंडसेट तक नहीं पहुंचती। आज दुनिया विज्ञान से बीमारियां मिटा रही है, एआई से नई दुनिया बना रही है, अंतरिक्ष में घर बना रही है और हम अब भी यही तय करने में उलझे हैं कि किसकी जात ऊंची है, किसकी नीची है। प्यार को अपराध मत बनाइए, जाति को हथियार मत बनाइए, क्योंकि जिस इज्जत को बचाने के लिए आप बच्चों की जिंदगी तक ले लेते हैं, आखिर में वही इज्जत आपको पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बदनामी देकर जाती है। काश इस परिवार ने समझदारी चुनी होती तो आज एक लड़का जिंदा होता, एक लड़की अकेली न पड़ती और एक परिवार तबाह ना होता। समाज तभी बदलेगा जब इंसानियत को जाति और धर्म से ऊपर रखा जाएगा।